किसी बाहुबली की किसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी मुख्तार अंसारी का फ़ोन नहीं आएगा कि अपनी मेहनत की कमाई मेरे तक पहुंचा दो, क्योंकि जितने बदमाश थे, जितने गुंडे थे, सब जेल के अंदर हैं और बची कुचे गुंडे इस 5 साल की सरकार में जेल में ठूसे जाएंगे। जो है बस ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेन शिक्षा, जो मेन मुद्दा है हमारा शिक्षा रोजगार, अगर ये दो चीजें अगर यूपी वालों को मिल रहा है, पहले की अपेक्षा हमारी जनता बहुत शिक्षित है, उसको इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जितना सपा और कांग्रेस ने प्रयास किया। माननीय अखिलेश यादव जी को हराने के लिए पूरा दिल्ली का मंत्रालय चला आया। हमें बड़ा आश्चर्य होता है यूपी वालों को कि एक माननीय अखिलेश यादव जी को हराने के लिए हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और लोकल मंत्रियों को आना पड़ा। ये क्या, ये लोकसभा चुनाव? भैया हमारे प्रधानमंत्री तो दिल्ली से चले आए, वो तो बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, वो तो आएंगे ही आएंगे। और मैं बता रहा हूँ, इन अखिलेश यादव इतने कमजोर पड़ गए कि एक ऐसी महिला को बुलाना पड़ा जो हर बार कहती है खेला होबे खेला होबे खेला होबे। भैया ये यूपी है, यहाँ बाबा का नाम होबे, खेला ना होबे। राम मंदिर से लेकर, अयोध्या से लेकर, काशी कॉरिडोर से लेकर, रोपवे से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, जो आयुष्मान योजना से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, कोरोना जैसी महामारी में राशन बंटवाने से लेकर, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड में इलाज से लेकर, श्रम कार्ड से लेकर, हर तरीके से 24 घंटा मोदी जी और योगी जी ने कार्य किया। हमारे मोदी जी देखिए, चुनाव खत्म हुआ यहाँ पर, फिर चले गए गुजरात। वो सोते कब हैं? वो उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें हमेशा देश की चिंता लगी रहती है। इस बार के चुनाव में भौकाल और गर्दा दोनों मचा हुआ है। बीजेपी सत्ता में काबिज होने जा रही है और उसी के पीछे सपा भी कम नहीं थी इस बार के चुनाव में। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ। बहुत लोग आस लगाकर बैठे हुए थे कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन उनके साथ निराशा हुआ। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम 300 पार, लेकिन 300 पार नहीं, नीचे सिमट जरूर गई। लेकिन इस बार के चुनाव में जो वादे हुए बीजेपी ने किए, क्या वो पूरा कर पाएगी? 5 साल तक लगातार वादे के बिगुल बजते रहे, लेकिन तमाम सारे सवाल हैं। इस सवाल पे जवाब लेने के लिए हम तैयार हैं और जवाब देने के लिए भी लोग तैयार हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है इस बार के चुनाव। तो अब समाप्त हो चुके हैं जी, क्या कहेंगे जी? जैसा कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि योगी सरकार बहुत उपयोगी निकले। और खास ही देखा जाए, जहाँ तक सपा सरकार की बात रही, उन्होंने जो पूरे वादे किए थे, जो उनका घोषणा पत्र रहा, उस पर जनता थोड़ा सा नाराज़गी जताई है। और साथ ही अब जब योगी सरकार आए हैं तो अब कितना वो खरे उतरेंगे, अब ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि योगी सरकार कितने उपयोगी निकलेंगे यूपी के लिए। देखिए, आज हमारी जनता जनार्दन इतनी शिक्षित है कि उसको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं किया जा सकता। वो बहुत बुद्धिमान है, एजुकेटेड है, गूगल सर्च कर सकती है, लोगों से समाचार पत्र पढ़ती है। पहले की अपेक्षा हमारी जनता बहुत शिक्षित है, उसको इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जितना सपा और कांग्रेस ने प्रयास किया। अब परिणाम स्वरूप आपके सामने हैं। योगी मोदी जी की सरकार के विकास के कार्यों, राम मंदिर से लेकर, अयोध्या से लेकर, काशी कॉरिडोर से लेकर, रोपवे से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, जो आयुष्मान योजना से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, कोरोना जैसी महामारी में राशन बंटवाने से लेकर, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड में इलाज से लेकर, श्रम कार्ड से लेकर, हर तरीके से 24 घंटा मोदी जी और योगी जी ने कार्य किया। हमारे मोदी जी देखिए, चुनाव खत्म हुआ यहाँ पर, फिर चले गए गुजरात। वो सोते कब हैं? वो उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें हमेशा देश की चिंता लगी रहती है। ऐसा मातृभूमि के प्रति समर्पित व्यक्ति जो भारत का आज प्रधानमंत्री है, जनता देख रही है। जनता जानती है कि कोरोना में हमको इतना परेशान क्यों होना पड़ा, ये तो वैश्विक में महामारी थी। अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो जनता भूखे मर जाती। मैं एक बात बता रहा हूँ। और
सपा वाले कुछ भी कहें, जनता ने, जनार्दन ने जिनके घर तक अनाज पहुंचा, जिनके घर तक सुविधाएं पहुंची, कि इन्होंने अपने जुलूस में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो समझिए देवतुल्य हैं, उनके विषय में और योगी जी के विषय में गंदी गंदी शब्दों का उपयोग किया गया, इतने गंदे शब्दों का उपयोग किया गया, उनके खिलाफ FIR लिखाया जाएगा। एक दिन की छूट मिली थी इस बनारस महानगर में, सपा को जो शाम को ये लोगों का प्रोग्राम था एक दिन का, कोई खंबे पे चढ़ गया सपाई, कोई यहाँ पे चढ़ गया, कोई खंबा हिला दिया, इतनी अराजकता एक दिन में फैला दी कि जिसको वोट देना था सपाइयों को, इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी देखते हुए सारा वोट बीजेपी को दिया। क्योंकि सुशासन, राष्ट्र में सुशासन सिर्फ एक सरकार दे सकती है, भाजपा की सरकार, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, सभी जाति के लोग, छोटे बड़े सभी जाति के लोग एक सामान्य रूप से अपनी जीविका चला सकते हैं। किसी बाहुबली की, किसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी मुख्तार अंसारी का फोन नहीं आएगा कि अपनी मेहनत की कमाई मेरे तक पहुंचा दो, क्योंकि जितने बदमाश थे, जितने गुंडे थे, सब जेल के अंदर हैं और बची कुचे गुंडे इस 5 साल की सरकार में जेल में ठूसे जाएंगे। ये हमारा यूपी है, और यूपी में काबा नहीं है, जो इनका गाना आया था यूपी में काबा, काबा है सऊदी में, यूपी में सिर्फ बाबा है, काबा नहीं। ये बताइए जो ये बात बोल रहे हैं कितना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। इन्होंने समाजवादी पार्टियों को बदमाश तक डालने में शर्म नहीं का महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि सपाई बदमाश थे और क्या क्या बोले हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, एक अपने नेता के प्रति जो जुनून और जोश देखने की इच्छा जो जाहिर हो रही थी, वो बीजेपी पार्टियों में भी हुआ। अगर इनके मैं देखा कि बीजेपी पार्टियों में 60 गिनती के 60 चैन स्नैचर वहाँ FIR दर्ज हुए हैं, आप पता कर सकते हैं। चैन स्नैचर घुस के अंदर जो भी किए अपना चैन छनेदी गेम, उसके साथ ही और आगे समाजवादी पार्टी, ये पूरा मोदी फैक्टर लागू हुआ है। कोई पार्टी कोई कुछ काम नहीं की है, सिर्फ उनका बनारस आना ही प्रत्याशियों को जीतने का वो मूल मंत्र है। और ये पूरी तरह से जो 8 विधायक जीते हैं, किसी तरह का कोई विधायक कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ मोदी चेहरा देख के लोगों ने वोट किया है, जो कि अभी भी ये भाई साहब बोले हैं कि हमारे मोदी, तो भैया आप लोग मोदी की बात क्यों खींच रहे हो? आपने ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा राज्यसभा का चुनाव था, आप उसमें हर समय मोदी का उपयोग किए। ये हमारा राज्यसभा का चुनाव था, आप नगर निगम से लेके आपके शहर की साफ सफाई को लेकर आपने मोदी जी को डाला। तो लोकतंत्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के बीच छोड़कर आप राज्यसभा के चुनाव की बात कीजिए, न कि आप लोकसभा के चुनाव की बात कीजिए। इन्होंने हमेशा मोदी चेहरा सामने लाने का काम किया है, हमेशा मोदी चेहरा ला के जीतने का वो हमेशा उनका भाव रहा है। एक चीज़ तो ये अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि मोदी का चेहरा हमेशा लाने का प्रयास किया। क्यों? मतलब ये डरते हैं मोदी के चेहरे से, क्योंकि वो चेहरा मोदी का एक ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा की एक पराकाष्ठा है, जिसका चेहरा सामने आते ही जनता अपने देश का विकास देखती है। जनता गुंडागर्दी का दमन करते हुए, गुंडागर्दी की बात करते हैं। ये देखिए, ये आप वीडियो तो आपने ये वाला देखा ही होगा, क्या कितनी शर्म की बात है कि हमारे योगी मोदी के विषय में ऐसे गंदे शब्द, इतनी गंदी गालियां उनको, वो देश के मुख्यमंत्री एक हैं और एक देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्द, ऐसी गंदी गालियां, ये सपा का जनरेशन है, ये सपा का कल्चर है, ये सपा का एजुकेशन शिक्षा है, ये गुंडागर्दी है। और रही बात मोदी का चेहरा हर बार दिखाने का ना, तो हर बार प्रार्थना उसी से की जाती है जिससे उम्मीद हो। जो जो वादे सरकार ने किए थे, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी भाजपा सरकार ने वो वादे पूरे किए हैं। जनता ने देखा, अभी नहीं, मैं कह रहा हूं कि सपा कुछ सीट बढ़ेगी 2056 में शायद। और रही बात ये जो सपना देख रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, ये जो सपना देख रहे हैं ना कि सरकार बनाएंगे, ना गुंडे माफियाओं का सरकार यहाँ चलेगा, ना कोई गुंडा माफिया किसी से हफ्ता वसूली कर सकेगा, क्योंकि ये मोदी और योगी जी की सरकार है। यहाँ पर अराजकता नहीं चलेगी, अराजकता से मुक्ति मिल चुकी है और अराजकता का सदैव अंत हो जाएगा। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि क्या इन लोगों को 2014 के बाद कुछ ज़्यादा गुंडे इन लोगों के पीछे पड़ गए? क्या 2014 के बाद
हमारी जो देश का प्रचलन है वो कुछ ज़्यादा गुंडों से बदमाशों से घिरा पड़ा हुआ है। देखिए इन्होंने कहा कि मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा, यही तो गुंडों की वो आजम खान की सरकार थी, यही तो वो गुंडे थे, इसीलिए तो जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि कई बार सपने चकनाचूर हो गए। तो जो है बस ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेन शिक्षा, जो मेन मुद्दा है हमारा शिक्षा रोजगार, अगर ये दो चीज़ें अगर यूपी वालों को मिल रहा है, शिक्षा रोजगार पे इनका कहने का मतलब जब अखिलेश यादव का शासन था तो सब आईएएस और जो आईएएस थे और सब इंजीनियर थे, कोई नहीं था। जब से भाजपा की सरकार आई हमारे मित्र वर्ग को चाय का दुकान खोलना पड़ गया। माननीय अखिलेश यादव जी को हराने के लिए पूरा दिल्ली का मंत्रालय चला आया। हमें बड़ा आश्चर्य होता है यूपी वालों को कि एक माननीय अखिलेश यादव जी को हराने के लिए हमारे गृह मंत्री को आना पड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और लोकल मंत्रियों को आना पड़ा। ये क्या, ये लोकसभा चुनाव? भैया हमारे प्रधानमंत्री तो दिल्ली से चले हैं, वो तो बनारस उनका सांसदीय क्षेत्र है, वो तो आएंगे ही आएंगे। और मैं बता रहा हूँ इन अखिलेश यादव इतने कमजोर पड़ गए कि एक ऐसी महिला को बुलाना पड़ा जो हर बार कहती है खेला होबे खेला होबे खेला होबे। भैया ये यूपी है, यहाँ बाबा का नाम होबे, खेला ना होबे। जनता ने ऐसा तमाशा दिखाया कि बच्ची